हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे सम इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट, अमाउंट पेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम पर्सनल कैश फॉर बिजनेस एक्सपेंस। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पैसा प्रोप्राइटर दे रहा है। प्रोप्राइटर मतलब ऑनर दे रहा है फ्रॉम पर्सनल कैश फॉर बिजनेस एक्सपेंस। वो अपने पर्सनल कैश में से बिजनेस एक्सपेंस को मीट करने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब सपोज वो जो प्रोप्राइटर है वो वेजेस को पेमेंट करने के लिए वो अपने पॉकेट से पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर वेजेस अगर है तो वेजेस अकाउंट डेबिट आ जाएगा, क्योंकि वेजेस क्या है, एक एक्सपेंस है। और बिजनेस में जो पैसा आ रहा है वो कौन ला रहा है, ऑनर ला रहा है। तो एज एन एडिशनल कैपिटल उसे हम ट्रीट करेंगे और उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हो जाता है। नेक्स्ट, अमाउंट पेड फ्रॉम द बिजनेस कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर। अब क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर को भी कुछ खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा लेके जाना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, ड्राइंग्स, ठीक है। जब वो पैसा लाता है तो कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट क्रेडिट हो जाता है ना। जब वो पैसा लेके जा रहा है तो वो ड्राइंग कर रहा है, तो ड्राइंग्स का हो जाता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। जब इंक्रीज होता है ड्राइंग बिजनेस में तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब वो क्या लेके जा रहा है, कैश लेके जा रहा है या फिर वो बैंक से भी पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो क्या हो रहा है हम लोग का, कैश और बैंक क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स जब हम लोग डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन एसेट्स क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए टू कैश और बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, राइट। नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ऐसा भी होता है जो बिजनेस में जो भी गुड्स आप डील कर रहे हो वो आप एज अ चैरिटी दे देते हो। तो चैरिटी एक एक्सपेंस होता है, चैरिटी एक एक्सपेंस होता है। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और जो गुड्स है आपका, जो आप परचेज करके लाए थे बिजनेस में, ठीक है, आपका बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में सेल करने के लिए, वो परचेजेस आपको सेल नहीं करके आप क्या दे दिया, चैरिटी दे दिया। तो आपका परचेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। परचेज डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। या फिर एज अ चैरिटी आप अगर कैश भी दे रहे हो तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल्स। अगर आपने कुछ गुड्स है, आपका बिजनेस का जो भी गुड्स है एज अ फ्री सैम्पल दे दिया है आपका सेल को प्रमोट करने के लिए, तो वो भी उसका सेम ही एंट्री है इसी की तरह। फ्री सैम्पल अकाउंट क्या है, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। फ्री सैम्पल और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हो टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ भी क्या हो रहा है, परचेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। यूज़ ऑफ गुड्स फॉर मेकिंग एसेट्स फॉर बिजनेस यूज़। अब क्या कर रहे हो, बिजनेस का जो गुड्स है, जो मेन एक्टिविटी होता है बिजनेस का, क्या होता है, मेन एक्टिविटी बाई सेल करना। तो वो जिस चीज़ को बाय और सेलिंग कर रहा है उसी चीज़ को आप अपने बिजनेस में क्या बना रहे हो, एसेट बना रहे हो। मान लो आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। अब फर्नीचर खरीदते हो और बेचते हो। अब उसी फर्नीचर का ज़रूरत अपने बिजनेस में भी है, ठीक है। आपके बिजनेस में भी वही फर्नीचर का वही ज़रूरत है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने परचेज में से परचेज कमा के अपने बिजनेस में एसेट जैसा यूज़ कर रहे हो। तो परचेजेस इसीलिए कम जाता है और आपके बिजनेस में एसेट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट बैलेंस, और परचेज जब डिक्रीज होगा उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।